हेलो फ्रेंड्स, पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स द्वारा निर्मित भोकाल सीरीज का अगला भाग जिसका नाम है सुल्तान। लेखक हैं संजय गुप्ता जी। पृथ्वी की आकाश गंगाओं में तैरते अनेक भूखंडों में से एक है हिप्ना, जिस पर जीवन मौजूद है। हिप्ना का एक समृद्धशाली देश है पुराका। पुराका का राजा टोस्कर बहुत न्यायप्रिय प्रजा वत्सल्य राजा है। राजकोष की अच्छी स्थिति को देखते हुए इस वर्ष प्रजा से कोई भी लगान नहीं लिया जाएगा। महाराज टोस्कर जिंदाबाद। टोस्कर का साला कास्कोर महानीच बदमाश और गद्दार किस तरह खजाना लुटा रहा है मूर्ख राजा। अब इसका कोई प्रबंध करना ही होगा। डाकोर कास्कोर का एक मित्र राक्षस क्रूर हत्यारा। आओ मित्र कास्कोर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक समय पर आए। आओ भोजन करते हैं। यह भोजन तो तुम ही करो मित्र, किंतु जल्दी। कोई अब समय आ गया कुछ कर गुजरने का। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ मित्र। भोजन को लात मारकर उठ खड़ा हुआ डाकोर मित्र काम आने के लिए। प्रकोप का राजवैद मैस्मर सम्मोहिनी विद्या का महान जादूगर। प्रोका के राजमहल में उस वक्त खलबली मची हुई थी। महाराज को कोई भयंकर बीमारी हो गई है। राजवैद मैस्मर को बुलाओ। इसका मतलब जहर काम कर गया है। आनंद फानन में सारथी मैस्मर को लिवाने के लिए भेजा गया। अब मेरे अच्छे दिन दूर नहीं है। और इस सारथी के पीछे निकल पड़ा कास्कोर भी। इधर राजवैद मैस्मर अपने पुत्रों को सम्मोहन की शिक्षा दे रहे थे। पुत्रों, मानसिक शक्ति अपरंपार है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन। बड़े पुत्र मिताम और जितान बड़ी लगनता से पिता से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, किंतु छोटा पुत्र सुल्तान सिर्फ शैतानी करता रहता था। मैस्मर को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पुत्र सुल्तान, तुम्हें नादानियां छोड़ शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। मैं क्या करूं पिताजी, मेरा मन किसी एक काम में लगता ही नहीं है। पिताजी मैं कल से जरूर पढ़ूंगा। अभी मैं खेलने जा रहा हूँ अपने दोस्त चेरू के साथ। तभी राजा के सारथी ने वहां प्रवेश किया। माननीय रात गैज दी, शीघ्र चले। महाराज गंभीर रूप से बीमार है। एक क्षण भी खराब पिए बिना मैस्मर रथ पर सवार हो चले। चलो सारथी, हमें तुरंत शीघ्र अति शीघ्र महाराज तक पहुंचा दो। रथ तीव्र वेग से दौड़ा जा रहा था। तभी धूल भरी आंधियां किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत था। ये धूल उड़ने के कारण मैस्मर को अपने सबसे बड़े हथियार आंखें बंद करनी पड़ी। फलस्वरूप वह देख भी ना पाया कि सामने कौन खड़ा है। उसकी मौत बन कैसे कबूतर की तरह आंखें मीच खड़ा है मेरा शिकार। आंखों के लिए धूल बहुत हानिकारक है। इसको खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रोको का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ओ देखते ही देखते उन दोनों ने उस राजवैद पर हमला कर दिया। मैस्मर डाकोर की दरिंदगी का शिकार बना जमीन पर पड़ा था। लो मित्र, तुम तो कहते थे कि यह बहुत शक्तिशाली है। मैंने तो यह कबूतर दो बार में भी न सह सका। यह कबूतर यह डाकोर, यह बाज है, बाज शक्तिशाली बाज। अगर इसकी आंखों में धूल न उड़ी जाती तो तुम भी क्या, हिफना का ग्रह का कोई सुरमा इसे धरती तक नहीं सुखा सकता था। आओ मित्र, अब तुम मेरी अद्भुत शक्तियां अंगारों के नाच से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ये कह रहे हो। डाकोर के लिए वह खेल रहा होगा, किंतु टोस्कर अब मैस्मर के निर्जीव शरीर तक से चिंतित था। कुछ भी हो डाकोर, तुम्हें वादे के अनुसार इसका निर्जीव शरीर हमेशा अपने साथ रखना होगा। मैं इसकी मृत्यु के पश्चात भी इससे डरता हूँ। डाकोर सदा अपने वायदे पर कायम रहेगा। मित्र, मैं चलता हूँ राजमहल महाराज के हालचाल देखने। तुम जाओ अपने अगले अभियान पर। राक्षस चल पड़ा राक्षसी अभियान पर। बड़े श्रम की बात है, इतने महान राक्षस से केवल एक बूढ़े की हत्या करवाई, और वो भी धोखे से। कुछ देर बाद उसके रथ में मैस्मर की कुटिया की धरती रौंद डाली। डाकोर का प्रिय खेल है खून बहाना। कांप उठा बालक सुल्तान जब उसने पेड़ की खोप से गर्दन निकालकर बाहर देखा। मैस्मर के चूजे, तुम्हारा अंत आ गया डाकोर के हाथों। चीख भी ना सका मिताम। हिफना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की कुटिया में इतना निर्मम हत्याकांड। चिकनी चिकनी सूरत वाले प्यारे प्यारे बच्चे, खत्म हुई दो जिंदगियां। डाकोर मुड़ा और चल पड़ा। बस अभी लगी है भूख, चल गुफा में पाड़ू हिरणों का मांस। कितनी खुशी का अनुभव था उस जलील को खून बहाकर, और जिसका खून धरती पर फैला हुआ था वो बालक सुल्तान जरूरत हो गया था। आंखों में तैर रही थी केवल एक सूरत। दिमाग में गूंज रहा था केवल एक नाम, डाकोर। नन्ना नीचे झुका। अपने नन्हे हाथों से उसने एक तिनका उठाया और अभी उछल पड़ेंगे भैया मितम। जमीन और आसमान दोनों को रुला दिया। नन्हे सुल्तान ने, उछलते क्यों नहीं भैया, उछलो, तुम्हारे कान में गुदगुदी हो रही है। तब तक करता रहा वह यही हरकत जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया मेरे भाई मर गए। नन्हे मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा। भाइयों की निर्मम हत्या पर मैं बदला लूंगा।
डाकोर से भागता चला गया, वो डाकोर से टकराने के लिए, किंतु नन्हे कदमों ने शीघ्र ही साथ छोड़ दिया था। डाकोर डाकोर मैं आ रहा हूँ और छोड़ दिया था चेतना ने। तभी बेहोश पड़े बालक के शरीर को घेर लिया उन अदृश्य किरणों ने। उसका शरीर हवा में उठा और एक तरफ उड़ चला। जब सुल्तान की आंखें खुली तो वो एक ओजस्वी वृद्ध के समक्ष खड़ा था। यह मैं कहाँ आ गया? मुझे डाकोर चाहिए। पुत्र सुल्तान, शांत हो जाओ। जाने क्या सम्मोहन था उस नेत्रहीन की आवाज में। सुल्तान एकदम शांत हो गया। पुत्र, मेरी बात गौर से सुनो। मैं हूँ तुम्हारे पिता का गुरु, पासे गुरु। चुपचाप सुन रहा था सुल्तान, पासे गुरु का हर शब्द बड़ी गौर से। तुम अपने भाइयों की मौत का बदला उस भयानक राक्षस डाकोर से तभी ले सकोगे जब उसके सामने तुम शक्तिशाली बनोगे। कहता चला गया पासे गुरु, मैं बनाऊंगा तुम्हें शक्तिशाली। मैं तुम्हें दूंगा शिक्षा, मानसिक शक्ति बढ़ाने की। पासे गुरु का एक एक शब्द उसके जहन में घुलता जा रहा था। बोलो, सीखोगे मुझसे? सम्मोहन भी था। लोगे? डाकोर से बदला सम्मोहन में बन चुका था सुल्तान। पासे गुरु की आवाज से, हाँ, मैं सम्मोहन सीखूंगा। मैं बदला लूंगा डाकोर से। मैं बदला लूंगा उस हत्यारे से। तब बोला पासे गुरु, पुत्र सुनो, डाकोर तुम्हारे भाइयों को ही नहीं, तुम्हारे पिता का भी हत्यारा है। क्या कह रहे हो गुरुवर? क्या हुआ मेरे पिताजी को? राक्षस डाकोर ने उन पर भी हमला किया है। और पासे गुरु ने सुल्तान को मिनेस्मर के साथ घटी पूरी घटना सुना दी। चीख उठा सुल्तान, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। हाँ, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डाकोर का पहला वार पड़ते ही वह मोह निद्रा की स्थिति में आ गया था। इस स्थिति में आने के बाद दर्द भूख प्यास पर काबू हो जाता। डाकोर उसे मृत समझ रहा है, किंतु वह जीवित है। चैन की एक छोटी सांस ली सुल्तान ने। फिर मैं उन्हें छुड़वाऊंगा जरूर, किंतु शिक्षा पूरी होने के बाद। और कुछ सोचकर सुल्तान ने मुख पर कठोरता चली आई। फिर वह लगन से सम्मोहन विद्या ग्रहण करने में जुट गया। एकाग्रचित होने की कोशिश करो पुत्र। अवचेतन मन की शक्ति अपार है और गति निर्बोध है। वक्त अपने पंख फैलाए हुए उड़ रहा था। सुल्तान शिक्षा में निपुणता हासिल कर रहा था। अब तुम्हें आत्म सम्मोहन की परीक्षा करनी है 15 वर्ष बाद पुत्र। आज तुम इस काबिल हो चुके हो कि डाकोर से बदला ले सको। तो मुझे आज्ञा दीजिए गुरु, और मैं डाकोर और कासकोर को उनकी करने की सजा देने जाऊं। पासे गुरु ने एक रहस्य उद्घाटन किया। पुत्र डाकोर, अब डाकोर रिफ्ना ग्रह पर नहीं तो फिर कहाँ है वह शैतान? वह मान खजूरा के निमंत्रण पर तिल्स्म ओलंपक भेजा जा चुका है, और वही है तुम्हारे पिता मैस्मर भी। तो आप मुझे वही भेज दे। मानसिक शक्ति से यह संभव है बेशक, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं पृथ्वीलोक भेजूंगा। वहां तिल्स्म ओलंपक का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। ठीक है गुरुवर, आप ऐसा ही करें। पासे गुरु गहन मानसिक तरंगों में खो गया और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया सुल्तान। अगले ही पल सुल्तान ने खुद को पाया एक नए संसार में। ओह, तो यह है पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक जहाँ उसे ढूंढना है, तिल्स्म ओलंपक जाने का रास्ता। वह एक राहगीर के पास पहुंचा। यह कौन सा नगर है बंधु? परदेशियों का भाई, यह विकास नगर है। मस्तकलंदर राजा विकास मोहन का राजा है यहाँ। बंधु, मैं जादूगर हूँ। क्या इस नगर में कोई मुझे काम मिल सकता है? हाँ हाँ, जादूगर हो भाई, तो जादूगर को तो कोई काम करता है भला। उस राहगीर से कुछ और जानकारी लेकर सुल्तान आगे बढ़ा। एक मेले में पहुंचकर उसके कदम रुक गए। जादूगर जमाल पासा है। क्या चमत्कार है यहाँ पर? जादूगर जमाल पासा, बाहर आओ, हमारे पैसे वापिस करो। चक्कर चलाने के लिए है। सामियाने में प्रविष्ट हो गया। क्या बात है चाचा? बाहर लोगों की भीड़ चिल्ला रही है। आप यहाँ सिर पर हाथ धरे बैठे हो। क्या बताऊं बेटा, मेरी जादू की छड़ी, जिसके जादू के जोर से मैं अंगारों पर चलने का जादू दिखाता था, वह छड़ी गायब हो गई अभी। अब तुम ही बताओ, उस छड़ी के बिना अगर मैं अंगारों पर चलूं तो भूल नहीं जाऊंगा क्या? कहे तो तुम ठीक रहे, किंतु अब इस भीड़ का क्या करोगे? बहुत बड़ी समस्या थी ये, जिसे सुलझाया सुल्तान ने। मैं करूंगा यह काम, मैं चलूंगा अंगारों पर। नहीं, तुम पागल हो। किंतु जमाल पासा किसे पागल समझ रहा था? सम्मोहनी विद्या के महान जादूगर को। आत्म सम्मोहन से मोहन निद्रा की अवस्था में आने के बाद दर्द का एहसास नहीं होता है। अंगारों पर चलने के बाद सुल्तान उछला कांटों के पलंग पर। मैं चाहूं तो पूरी भीड़ को सम्मोहित करके खुद एक तरफ खड़े होकर भी इन्हें ऐसा महसूस करा सकता हूँ कि जैसे मैं कांटों के पलंग पर ही बैठा हूँ। किंतु मेरे लिए कार्य भी आसान है। उफ, बिना किसी जादुई छड़ी के यह सब कैसे कर रहा है? ये तो मुझसे भी बड़ा जादूगर है। ऐसा अद्भुत खेल विकासनगर की जनता ने कभी नहीं देखा था और ना कभी सुना था। खेल खत्म हुआ। वाह वाह, क्या खेल दिखाया! तबीयत प्रसन्न हो गई। जादूगर जमाल पासा लपक कर पहुंचा सुल्तान के पास। बेटा, तुमने आज उस बूढ़े को बचा लिया, इज्जत रख ली आज तुमने मेरी। यही मेरा फर्ज था चाचा। जादूगर जमाल पासा को खुशी का ठिकाना न था। कौन हो तुम पुत्र? किस नगर के हो तुम? मैं सुल्तान पुत्र मैस्मर हिप्ना ग्रहवासी हूँ। फिर सुल्तान जमाल पासा को सारी व्यवस्था कथा सुनाता चला गया। सुनकर तुरंत बोला जमाल पासा, तिल्स्म ओलंपक को। बेटा, तुम बहुत सही वक्त पर सही जगह पहुंचे हो। कैसे चाचा?
यहाँ के राजा विकास मोहन के मित्र महाबली फुचांग कुछ चुने हुए लोगों को तिलस्म ओलंपाक भेजने वाले हैं। सच चाचा? खुशी चमक उठी सुल्तान के चेहरे पर। हाँ सच। कल ही वह विकास नगर क्रीड़ा स्थल पर तिलस्म ओलंपाक भेजने के लिए श्रेष्ठ युवकों का चयन करने वाला है। मैं वहां जरूर जाऊंगा चाचा। उससे मेरा चयन करना ही होगा। दोनों को यह अत्यंत खुशी थी कि वे एक दूसरे के काम आए। अगले दिन विकास नगर के क्रीड़ा स्थल पर सुल्तान का तिलस्म ओलंपिक जाने का चयन हो गया। चाचा मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जब भी वापस आओ अपने चाचा से जरूर मिलना। फिर विजेताओं का भेज दिया गया तिलस्म ओलंपिक। विकास नगर क्रीड़ा स्थल में हुए विजेताओं के चयन की शानदार दास्तान को जानने के लिए पढ़े भोकाल सीरीज कॉमिक्स। खौफनाक खेल। भोकाल सविता व अति क्रूर को अपनी कहानी सुनाने के बाद सुल्तान चुप हो गया। सुल्तान मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे। हाँ दोस्त। उस शैतान डाकोर से जल्द ही हमारा सामना होगा। सुल्तान चाचा मैं भी उस राक्षस को एक पत्थर मारूंगी। दूरदर्शन दर्पण पर सुल्तान की मार्मिक कहानी सुनने के बाद पृथ्वी के सभी राजाओं में सुल्तान के प्रति सहानुभूति की दौड़ गई थी। यह खुद इतना दुखी है और हमें कैसे हंसाता रहता है। यह था गंजागढ़ का राजा टकाल कपला। परेशानी है कि शकल से कभी इतना दुखी नहीं लगाया है। यह था सूरतगढ़ का राजा परेशान लाल सिंह। शकल तो ऐसी है कोई देख ले तो रोटी नसीब ना हो। ये थी झांसी की रानी खांसी। एक गोली और दो हाजमे की कहीं डाकोर और सुल्तान की शानदार लड़ाई के समय मेरा पेट खराब ना हो जाए। कमाल नगर का राजा कमाल सिंह। इस खेल को देखने के लिए मैं 2 रात नहीं सोया हूँ। शिकारपुर के राजा बाबूलाल दे। हम तो अपनी बावली को कह देंगे कि जैसे ही डाकोर दिखे हमें जगा दे। शक्तिनगर का राजा लखवा सिंह। बहुत खूब टक्कर होगी सुल्तान और डाकोर की। रूपनगर की राजकुमारी सुपर्णखरा। कितना सुंदर नौजवान है सुल्तान। प्रेमनगर की राजकुमारी ताड़का। मैं तो इससे प्रेम करने लगी हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है? भोकाल में देखो आकाश में कैसी रोशनी छा रही है। बहुत विचित्र दृश्य है। हाँ क्या है ये? मुझे तो लगता है कोई आफत आने वाली है। बहुत जबरदस्त आफत थी वह। आसमान में नाच रहे थे अंगारे। भोकाल ये तो जलते हुए अंगारे हैं। कहीं ये बरसने तो नहीं लगेंगे? जैसे ही अतुग्रीव के कहने का इंतजार कर रहे थे बरस पड़े अंगारे मूसलाधार बारिश की तरह। ओह सविता बचो। सुल्तान ने सविता को अपनी आड़ में ले लिया। ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे अंगारे? सुल्तान आत्मसम्मोहन की उस स्थिति में आ गया जिसमें दर्द का एहसास नहीं होता है किंतु अति क्रूर इन अंगारों की तीव्र वेदना सहने के लिए मजबूर था। उफ मोटी चमड़ी भी कब तक सहेगी ये पीड़ा? और भोकाल ऐसे ही पीड़ा से बचने के लिए कुछ करना ही होगा। और भोकाल ने अपना रूप परिवर्तित किया और इस तरह तीनों उस भयंकर मुसीबतों का सामना कर रहे थे। शीघ्र कुछ न किया गया तो ये मुसीबत हमें नहीं मिलेगी। मेरा शरीर बुरी तरह से जल रहा है किंतु ये तो केवल एक शुरुआत थी क्योंकि तभी गूंज उठा एक भयंकर अठासा। ओह तो यह है डाकोर और उसका अंगारों का नाच। खुदागंज का राजा अल्लाह। उफ मुसीबत पर मुसीबत। पंजाब का राजा पंजाबी। वाह क्या रोमांचक खेल चल रहा है। क्या मुसीबत है? यह कौन है? डाकोर है ये है मेरा दुश्मन। ये राक्षस इनकी गोभी खोद देगा। डाकोर ने अपनी गदा घुमाई। डाकोर की गदा का वार बड़े बड़े सूरमा नहीं सह पाते हैं। अंगारों की बारिश तब तक थम चुकी थी। भोकाल भी न बच सका डाकोर की गदा के प्रचंड वार से। भोकाल अंगारे चाटने पर विवश हो गया था। भोकाल आगे बढ़ा किंतु चीख पड़ा सुल्तान। नहीं भोकाल नहीं। ये मेरा शिकार है। तुम पीछे हट जाओ। भोकाल पीछे हट गया। सुल्तान ने श्वेता को भोकाल के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। तुम इसे संभालो भोकाल। सुल्तान की सम्मोहन कला का अद्भुत दृश्य देखो। सुल्तान ने हाथ ऊपर उठाए। गुब्बा गुब्बा गुबाला। डाकोर को ऐसे लगा जैसे सामने से उससे भी बड़ा शक्तिशाली राक्षस चला आ रहा है। ओह यह पचालू कहाँ से आ गया? सुल्तान के सम्मान का कमाल। डाकोर को ऐसा राक्षस दिख रहा था जैसा था ही नहीं वहां। इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती है। हा हा मजा आया हाथ में। अब आएगा मजा। डाकोर की डर के मारे हालत खराब थी। उसके हाथ से उसकी गदा भी छूट गई थी। उफ मैं इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता हूँ। हा हा चल खड़ा हो जा। पचालू ने अपना गदा घुमाई और क्या अद्भुत युद्ध विद्या थी सुल्तान की। डाकोर जैसा शैतान जमीन से जा लगा था जबकि असल में यह हो रहा था। है ना मुझे मत मारो पचालू। मैं तुझसे बुरी तरह तड़पा कर मारूंगा नीच। चाचा इसे कौन दिख रहा है? ये चीख क्यों रहा है? ये सुल्तान चाचा का जादू है बेटा। तो बता मैस्मर का ताबूत कहाँ है? वो तिलस्म ओलंपाक में बंद है जहाँ अब मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। सुल्तान जो पूछना चाह रहा था डाकोर वही बक रहा था। इसके बाद पचालू ने बहुत जोर से उस पर गदा का वार किया। तो फिर मर। हाँ डाकोर की हृदय गति रुक गई थी और डाकोर मर गया नीच। कमाल का जादू। बिना हथियार के बंदे की जान ले ली तुमने। उसने खुद को मरता हुआ समझा और वो सचमुच मर गया। सुल्तान की सम्मोहन शक्ति पर सब लोहा मान गए थे। वह
क्या शानदार बदला लिया सुल्तान ने, वाह सुल्तान चाचा। पचालू पचालू करता हुआ मर गया, जबकि वहां कोई पचालू कचालू था ही नहीं। तेज गढ़ राजा, धीर दे भाई, रुकावट के लिए खेत, यह क्या मतलब हुआ? यह है विकास नगर विज्ञापन प्रसारण सेवा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। हमेशा इस्तेमाल करें मोहिनी स्वास्थ्य बूटी, आपके बच्चों के बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए। आहा मीठी मीठी, इस विज्ञापन के फलस्वरूप मोहिनी गुटी की बिक्री हर देश में फैल गई है महाराज। हमारी मोहिनी गुटी की मांग पूरे विश्व में हो रही है। वह फिर तो मोहिनी तेल, मोहिनी दर्द निवारक, मोहिनी रूप निखार और अन्य चीजों के विज्ञापन आने चाहिए महाराज। हमें यह जबरदस्त मांग पूरी करने के लिए और कारखाने बनवाने पड़ेंगे। महाबली फुचांग के पास यह संदेश पहुंचा दो। महाराज विकास मोहन चाहते हैं कि महाबली दूरदर्शन पर अन्य चीजों के भी विज्ञापन दे। हाँ हाँ जरूर देंगे, खूब खजाने भर ले विकास मोहन। तिल ओलंपाक मेरे हाथ आते ही तेरे खजाने समेत उड़ जाऊंगा मैं यहाँ से। अब तुरीन को देखो, वह क्या कर रही है तिलिस्म ओलंपाक में। तुरीन और कपाला दोनों आगे बढ़ती चली जा रही थी तिलिस्म ओलंपाक में। पता नहीं कितनी लंबी सुरंग है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। किंतु सुरंग भी शायद तुरीन के इन शब्दों का इंतजार कर रही थी। और देखते ही देखते तेजी से नीचे फिसलते जा रहे। उफ, ये क्या नई मुसीबत आ पड़ी। तब फैली तुरुन की आंखें जब उसने देखा एक खौफनाक दृश्य। उफ, कपाला बचो, कपाला मौत के मुंह में समाती चली गई थी। इससे पहले कि वह मकर दानव अपना झगड़ा बंद करता, तुरीन उछली और, तू मेरी कपाला को हजम नहीं कर सकता दानव। शक्ति में पुरुषों की बराबरी कर रही थी तुरीन। मगरमच्छ का झगड़ा चीर दिया उस बिजली की बेटी ने और कपाला को सुरक्षित निकाल लिया उसने मौत के मुंह में हाथ डालकर। किंतु तालाब में एक मकरदानव थोड़े ही था, यह तो पूरा मकरदानवों से भरा पड़ा था। इतने मकरदानवों का सामना एक ही तरह संभव था। चल कपाला। कपाला का आकार बढ़ने लगा, तुरीन उछलकर कपाला पर सवार हो गई। चल उड़ कपाला। मकरदानवों का शिकार धोखा दे गया उन्हें। तुरीन ने वार किया, चीख भी ना निकलेगी अब तुम्हारी। तत्काल दम तोड़ दिया सभी मकरदानवों ने। कुछ ही देर बाद तालाब में एक भी जीवित मकरदानव नहीं दिख रहा था। हो सकता है कुछ अभी पानी के अंदर हो, किंतु इस तरह कब तक टिके रहेंगे ये। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। उसने विद्युत प्रहार किया, अगर इस तालाब का सारा पानी ही सुखा दिया जाए तो। तालाब खाली हो गया और दिखने लगा तल। वह तालाब के तल में एक और रास्ता है। तुरीन उतर गई एक और सुरंग के अंदर। देखते हैं यह रास्ता कहाँ ले जाएगा। कपाला अपने पूर्ण रूप में आ गई थी। महाबली फुचांग, शाबाश तुरीन, तुमने तिलिस्म की पहली बाधा पार कर ली है। फुचांग ने दूरदर्शन आईने का दृश्य बदला। अब देखता हूँ भोकाल सुल्तान व अति क्रूर क्या कर रहे हैं। भोकाल सुल्तान अति क्रूर व श्वेता खड़े थे एक खौफनाक मुसीबत के सामने। उफ, ये क्या बुलाया, घबराओ मत, मैं देखता हूँ इसे। जबरदस्त, ऐसी का जबरदस्त बला थी। ये था हिम मानव, तुझे तो एक ही बार में कत्ल कर दूंगा हिम मानव। बस गया ही समझ तू अपने आप को। क्या वाकई इतना आसान है? हिम मानव ने हिमशिला उठाई और किसी भी पल हिमशिला भोपाल को रोन देती। बीच में आ गया सुल्तान। बचो भोकाल, हृदय जमा दिया उस अगले पल ने। इस हिमशिला की चपेट में आ गया था सुल्तान। शिला से सिर टकराने से भोकाल भी अपने होश को बैठा था। अति क्रूर ने श्वेता को उठाया और, पहले मुझे इस बच्ची को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना है, फिर निपटूंगा इस राक्षस से। भोकाल चाचा, सुल्तान चाचा, श्वेता चिल्ला पड़ी। अति क्रूर आगे और हिम मानव पीछे पीछे। मुझे छोड़ दो, मेरे दोनों चाचा वहां रह गए। जल्दी कुछ करना होगा, फिर उन दोनों की खबर भी लेनी है। बर्फ से बने उस पुल की तरफ, जो कि उनका वजन सह पाने के काबिल नहीं लग रहा था। बस यह पुल पार कर जाऊं। किंतु अपनी जान की कीमत तो उनमें से किसी की नजर में नहीं थी। पुल पार कर गया अति क्रूर। हिमानव ने पैर आगे बढ़ाए। ये भी अगर पुल पार गया तो। बड़ा ही वह तेजी से आ रहा था। तभी कौंधा अति क्रूर के दिमाग में एक जबरदस्त विचार, मेरी ठोकर ये पुल हरगिज नहीं सह पाएगी। और हिम मानव के पैरों के नीचे से पुल खिसक गया और आ गिरा हिम मानव सैकड़ों फीट गहरी खाई में, जहां पर सिर्फ मौत की आखिरी आवाज ही गूंजती है। लंबी सांस की चैन ली अति क्रूर ने। चलो जान छुटी है मानव से। अब भोकाल सुल्तान, पर ये श्वेता बेहोश हो गई है। नन्ही बच्ची अपने दोनों चाचाओं के लिए चीखते चीखते बेहोश हो गई थी। अब मैं इस तरह से कैसे पार ले जाऊंगा। भोकाल और सुल्तान की खोज खबर लेने फंस कर रह गया था अति क्रूर। उधर भोकाल कुछ पलों बाद होश आया। उफ, मैं बेहोश हो गया। सुल्तान 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 का क्या होगा। और सुल्तान का ख्याल आती उसकी नजर गई हिमशिला पर। वह फुर्ती से उठा, नहीं सुल्तान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी खातिर तुम अपनी जान नहीं दे सकते हो। भोकाल ने असीम बाहुबल के सामने उस शिला ने कब तक टिके रहना था। वह दूर तक लुढ़कती चली गई। हाय, सुल्तान कहाँ गया, उसका तो यहाँ नामो निशान नहीं है। जबकि मैंने खुद उसे हिमशिला की चपेट में आते देखा था। पूरी माथापच्ची करने के बाद
फिर उसे चिंता हुई, सोता हुआ अति क्रूर की बर्फ और बने इन निशानों के पीछे चलता हुआ मैं उन तक पहुंच सकता हूँ। सुल्तान को खोकर भोकाल चला श्वेता व अति क्रूर को ढूंढने। इस तरह शीघ्र ही अति क्रूर श्वेता के सामने खड़ा था। अति क्रूर, तुम ठीक हो? श्वेता ठीक है? हाँ भोकाल चाचा, हाँ मित्र, हम ठीक है। और हिम मानव मर चुका है। भोकाल ने अपनी ढाल उठाई और खाई के ऊपर उड़ चला। मैं वहीं आ रहा हूँ मित्र। अगले ही पल वह अति क्रूर के पास पहुंचा। उफ, भोकाल चाचा, आपको देखकर मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन सुल्तान चाचा कहाँ रहे? सुल्तान, वह गायब हो गया। अति क्रूर, सुल्तान गायब पर कहाँ? फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ घटी घटनाएं सुनाई। महाबली सुल्तान, सुल्तान, हाँ हाँ, वह भी पहुंच गया तिलिस्म के अंदर सही सलामत। हाँ हाँ। यह कॉमिक्स कैसे लगी? अपनी अमूल्य राय जरूर दे। और ये अंक यहीं समाप्त होता है। आगे का भाग पढ़ेंगे अगले भाग में।